नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक एक दिन में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,67,334 नए कोरोना केस सामने आए थे और 4,529 संक्रमितों की जान चली गई है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तोकते हुए नुकसान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा स्थिति को लेकर बैठक की, साथ ही तूफान प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण पर नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। NEGVSC यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 द्वारा की गई नई सिफारिशों के अनुसार कोरोना वायरस से क्लिनिकल रिकवरी के बाद टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। अब इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोगों को वैक्सीन 3 महीनों के बाद ही लग सकेगी। 19 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI द्वारा भारत बायोटेक को कोविड-19 रोधी टीके को वैक्सीन से 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी किया है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सॉफ्टबैंक समूह की सहायक SEB एनर्जी इंडिया को खरीद लिया है। यह डील 3.5 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए में हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह भारत के रिन्यूएबल सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए गुजरात में आंशिक लॉकडाउन को 3 दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा सहित 8 महानगर तथा 28 शहरों में रात्रि कर्फ्यू भी यथावत रहेगा। इससे पहले आंशिक लॉकडाउन 28 मई तक लागू था। नए आदेश के बाद अब आंशिक लॉकडाउन राज्य में 21 मई की सुबह तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में भेज दी गई है। सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट www.pmkisan.gov.in पर जारी कर दी है। जो लोग 8वीं लिस्ट 2021 चेक करने का इंतजार कर रहे थे वे अब इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के मंजर की तस्वीरें छोड़ गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के उत्तर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23 और 24 मई को यह साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर यह चक्रवाती तूफान बनता है तो यस कहा जाएगा। यह नाम ओमान ने दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में लगाई गई चीनी वैक्सीन की 2 डोज से लोगों में एंटीबॉडी नहीं बन रही है, जिसके बाद चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के प्रभावी होने पर संशय पैदा हो गया है और वहां की सरकार ने चीनी वैक्सीन की 2 और डोज लगवाने वाले लोगों को तीसरा डोज लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। UAE के इस फैसले के बाद चीन की वैक्सीन की क्षमता को लेकर सवालों की बादल मंडराने लगे हैं। गौरतलब है कि UAE ने देश में तेजी से टीकाकरण के लिए चीनी कंपनी पर दांव लगाया था, जो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप राशन लेने में मदद करता है। इस मोबाइल ऐप को उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है। इसी मंत्रालय के तहत खाद्य वितरण प्रणाली या PDS का काम आता है। राशन का वितरण PDS के जरिए किया जाता है। लोगों को राशन की दुकानों के चक्कर लगाना न पड़े, इसमें मेरा राशन मोबाइल ऐप मददगार साबित हो रहा है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम शुरू किया है, जिसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है।
पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स की चैट एक्सपीरियंस को पहले से ही बेहतर बनाने के लिए नए फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी अब एक खास अपडेट लेकर आया है, जिसकी मदद से आप उन कॉन्टैक्ट्स की चैट को छिपा सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं। चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में भारी तबाही मचाई है। तूफान आने के बाद मंगलवार को मुंबई के समंदर में 4 जहाजों में 710 लोग फंस गए। इनमें से 314 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 396 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जंग अब भी जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया है। पश्चिमी बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई के द्वारा टीएमसी के 4 नेताओं को जमानत दे दी गई है। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जमानत देने के बाद सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि टीएमसी ने 4 नेताओं को गिरफ्तार करने के मामले में भी सीबीआई पर एफआईआर दर्ज करवाया था। सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर आने जाने वाली फ्लाइटों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की थी। केजरीवाल की इस मांग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत और सिंगापुर एक सॉलिड पार्टनर है। एस जयशंकर ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका यह गैर जिम्मेदाराना बयान सिंगापुर के साथ हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों की शादियां और अन्य समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि शादी और अन्य कार्यों के लिए एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रितों को खुले और इंडोर स्थानों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि उसके पास इन दवाइयों का कितना स्टॉक मौजूद है और फिलहाल अभी ताजा स्थिति क्या है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवाइयों की दवाइयों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अधिकतम कीमत तय करने के मुद्दे पर भी सुनवाई की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का एक विशेष कार्यबल बनाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की और महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा की। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।